आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, इंसानियत के बल पे इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। मेरे प्यारे बच्चे आने वाले कल के तुम तकदीर हो। ज़रूर मन लगाकर पढ़ते रहना, ज़रूर जहाँ भी रहो हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो। और जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। आइए बच्चे, आज मैं 10वीं कक्षा गोधूली भाग 2 से बीरेन डंगवाल का जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बीरेन डंगवाल जो हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रमुख समकालीन कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे बीरेन डंगवाल बहुत ही सुंदर आज के परिवेश पर चरितार्थ इन्होंने कविता लिखी है, हमारी नींद। हमारी नींद जब हम कविता अंधविश्वास पर आधारित और किस तरह बीज के अंकुरित युग से जो है अपना दुष्चक्र में सृष्टा इन्होंने लिखी है। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, पहले हमारे बच्चे जीवन चित्रण के बारे में जानेंगे कि जन्म क्या है, इनके बारे में, इनका शिक्षा और इनका व्यक्तित्व, इनकी रचनाएं, किस प्रकार के पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल एक प्रमुख समकालीन कवि के रूप से आके जाते हैं, नवाजे जाते हैं। और इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के बारे में हमारे बच्चे जानते हैं। 1947, आज हमारा 2023 चल रहा है। इसका मतलब कि कवि अभी भले ही बूढ़ा हो गया हो, अभी कोई इनका निधन के बारे में कोई वास्तविक जो है परिचय नहीं मिल पाया है। जब नई संस्करण इस पुस्तक की होगी तो उनका जीवन तो है ये है, निधन आ सकता है। तो केवल जीवन 1947 ईस्वी में इनका कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। और शिक्षा सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए इन्होंने किया, मास्टर ऑफ आर्ट एमए की उपाधि। और बच्चे आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। और 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे और इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी काम किया। ये दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार के भी रूप में जाने जाते हैं। दैनिक, ध्यान देना है, दैनिक अमर उजाला। इतना हमारा बच्चे आगे जीवन के परिचय के बारे में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरूर तो चलिए बीच बीच में हमारे बच्चे जरूर जन्म याद रखना होगा। बार बार मैं आवृत्ति भी करता हूँ कि एक बार किताब कभी भी पाठ्य पुस्तक उठाइए तो अपने बिल्कुल कवि लेखक का नाम, जीवन परिचय और विधा के बारे में ज़रूर देखते रहिए। 50% हमारे बोर्ड मॉडल पर केवल उसमें से जो है मैचिंग करता है, कवि लेखक का नाम, विधा और जीवन चित्रण, जन्म, निधन। चलिए आगे इनके व्यक्तित्व में आते हैं बेटा। रचनात्मक विशेषता में कविता में यथार्थ को देखने एवं पहचानने का एक अलग तरीका है इनका। जो भी हमारे बीरेन डंगवाल कविता की रचना करते हैं तो वास्तविक चित्रण को भूपटल पर ला देते हैं। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता इसी दुनिया में पहली कविता इनकी छपी थी। इसी दुनिया में
आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है। बीरेन डंगवाल की जो भी हमारी रचनाएं हैं, और उसकी बुनावट में ठेस भाषाओं में जो भी शब्दों का अपना बौछार करते हैं, प्रयोग करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तत्सम, तद्भव और क्लासिक एवं देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है इनकी कविताओं में। तत्सम हमारे बच्चे, चलिए अगले वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण में जरूर डाल दिए हैं, हमारा जरूर देखते रहिएगा। डियर हिंदी में जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सरल से सरल भाषा में बच्चों को आंकने के लिए मैंने दिया है, जरूर देखना। आगे हमारे बच्चे क्या है बीरेन डंगवाल के बारे में। और चलिए, साहित्यिक उपलब्धियाँ, साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी अपनी उपलब्धि को प्राप्त किए हैं हमारे बीरेन डंगवाल जो प्रमुख समकालीन कवि के रूप में आंके जाते हैं। तो साहित्यिक उपलब्धियां बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, जो हम अगले कविता पढ़ाएंगे, हमारी नीति कविता तो आएगा। हमारी नीति कविता किससे ली गई है? एक नंबर का कभी कभी बच्चों को वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछता है, तो उनकी एक रचना है दुष्चक्र में सृष्टा से काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। और इसी दुनिया में पर रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान प्राप्त हो चुका है उन्होंने विश्व कविता से भी पाब्लो नेरूदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वास्को पोपोपा और मिरोस्लाव और हालुब आदि की कविताओं का अनुवाद हमारे किए हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने कविताओं का संग्रह किया है, उसका अनुवाद अब हमारे बीरेन डंगवाल द्वारा लिखित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीवन परिचय के बारे में पढ़ताया, जरूर जीवन परिचय पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।